आपकी जिंदगी में भी काम है बेटा। बफर रिएक्शन किस बताऊंगी अभी, ब्लड की बफर रिएक्शन के बारे में बता दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है? तो जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, भूषण जी कह रहे हैं आपका ही तो है मुखर्जी नगर, आपका ही तो है टाइम्स कोचिंग, समझाओ तुम, सुधर जाओ तुम, मेरा नहीं है, पागल लोग है, मैं कहाँ से संभाल पाऊंगी इतना बड़ा कोचिंग, फिर मजाक है कोचिंग चलाना। चलिए तो देखो, सिर्फ हाँ कुछ परसेंटेज मेरा भी है ये मान सकते हो आप। चलिए बात सुनिए मेरी ध्यान से, जो आज मेरी अभी क्लास होने वाली है, आज की और कल की। एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन डेली लाइफ में आपको जिंदगी भर बहुत काम आने वाले हैं ब्लड ग्रुप। बहुत बार सुने हैं ना आपने, बहुत बार सुना होगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, उससे पहले क्या क्या चेक करना होता है, एंटीजन्स, एंटीबॉडी, ऐसे बहुत सारे आपने शब्द सुने होंगे। तो वही सब मैं आज और कल की क्लास में आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। जब ब्लड ग्रुप की बात करते हो तो बेटा अलग अलग सबके ब्लड का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन ब्लड ग्रुप की, हम तो सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे, हमें गाय भैंस घोड़ा बकरी के ब्लड ग्रुप से हमें क्या मतलब है, हमें किसका, तो आप बताएंगे बेटा हमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ना होता है, हमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ने होते हैं, मानव के रक्त समूह पढ़ने पड़ते हैं। और मानव का जो ब्लड ग्रुप है वो किस सिस्टम में आता है, एबीओ सिस्टम में आता है। किस सिस्टम में आता है, एबीओ सिस्टम में आता है, एबीओ तंत्र में आता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप किस, ह्यूमन का जो ब्लड आता है वो किस सिस्टम में आता है, तो आप क्या बताओगे, वो एबीओ सिस्टम में आता है। अब एबीओ सिस्टम में हमारा ब्लड ग्रुप है। अब आपको क्या पता है गाय का ब्लड ग्रुप क्या होता है, भैंस का क्या होता है, बकरी का क्या होता है, नहीं मालूम ना। तो जैसे हमारा एबीओ सिस्टम है ब्लड ग्रुप का, ऐसे इस वर्ल्ड में, इस पूरे के पूरे संसार में टोटल 55 सिस्टम है। हमारा एक सिस्टम है, ऐसे ही पूरे 55 तंत्र हैं, जिसमें किसी में गाय का आता होगा, किसी में भैंस का आता होगा, किसी में बकरी का आता होगा, किसी में भेड़ का आता होगा। उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एबीओ सिस्टम है, तो हमें एबीओ सिस्टम पढ़ना है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको बताना है टोटल एबीओ सिस्टम में 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। मतलब हमारा खून जिस सिस्टम में आता है उसमें टोटल कितने रक्त समूह हैं, 8 रक्त समूह हैं। लेकिन ऐसे के ऐसे जैसे एबीओ सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, टोटल कितने, 55 सिस्टम्स होते हैं। जब हम बात करते हैं किसके लिए, तो जरा ध्यान से सुनना, हमारा ब्लड ग्रुप आता है एबीओ सिस्टम में, और एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। और एबीओ सिस्टम के फादर किन्हें बोला जाता है, इस एबीओ सिस्टम के जनक कौन है, इसके पिता कौन है, तो वो नाम आता है बच्चों कार्ल लैंडस्टीनर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हु इज द फादर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो आप क्या बताओगे कि कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है एबीओ सिस्टम के जनक। कार्ल लैंडस्टीनर को हम मानते हैं एबीओ सिस्टम के जनक। क्यों मानते हैं, क्योंकि बच्चों सन 1900 में इन्होंने सबसे पहले 3 ब्लड ग्रुप की खोज की थी, A,B,O। ये तीनों ब्लड ग्रुप सबसे पहले खोजे गए थे कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। 1900 से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि किसी को अगर खून की कमी है तो उसे खून चढ़ाकर हम उसकी जान को बचा सकते हैं। उससे पहले पता ही नहीं था। वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि किसी को खून चढ़ाकर उसकी जान भी बचाई जा सकती है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन का मतलब है आपस में ब्लड को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। और इतनी महान रिसर्च के लिए 30 साल बाद 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था बेटा, जो आप जानते हैं सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। किसमें, तो मेडिसिन ब्रांच में। बायोलॉजी नहीं होता ना, बायोलॉजी की जगह क्या होता है, मेडिसिन होता है। शायद आपने पढ़ा होगा नोबेल ब्रांचेस, नोबेल प्राइज जिन जिन ब्रांच में मिलता है आप जानते होंगे, पीस में मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, ऐसे मेडिसिन में मिलता है।
30 साल बाद, सोचे 30 साल के बाद। उसके बाद भी ये शांत नहीं बैठे थे, बताऊंगे आगे क्या करा। तो एबीओ सिस्टम के जनक हम कार्ल लैंडस्टीनर को मानते हैं, क्योंकि 1900 में A,B,O ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उसके बाद देखो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, कॉमनली 4 होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ। ये ओ नहीं होता है, 0 होता है, हम बढ़ाएंगे, आपको सारी बातें बताएंगे। अब ए की, बी की, ओ की खोज किसने कर दी? लैंडस्टीनर ने। कब? 1900 में। ये जो ए बी बचा है ना, इस ए बी की खोज की थी डक्सटेलियो एंड स्टर्ली। डक्सटेलियो एंड स्टर्ली, ये 2 साइंटिस्ट एक साथ जुड़े थे और इन दोनों ने एक ब्लड ग्रुप की खोज की। कौन सा? डक्सटेलियो एंड स्टर्ली ने। कौन से ब्लड ग्रुप की? ए बी। ए बी वॉज डिस्कवर्ड बाय डक्सटेलियो एंड स्टर्ली। कब? 1902 में। तो 1900 तक तो 3 ब्लड ग्रुप के बारे में मालूम था, लैंडस्टीनर जी ने बताया। और फिर 2 साल बाद 1902 में डक्सटेलियो एंड स्टर्ली, 2 साइंटिस्ट एक साथ जुड़े और इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की। अब आप ये मत बोलना मैम पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, वो सब बताऊंगी, ठीक है, सब कुछ बताऊंगी आपको। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, वो बात की बात है। पहले बस सुनते जाना, जरा ध्यान से कुछ बातें सुनते जाना, है ना। आप बोलोगे मैम पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव, मुझे पता है, मैं सब पढ़ाऊंगी आपको। बेसिक से चलेंगे। क्या क्या? देखो, जब आप ब्लड ग्रुप पढ़ते हो तो उससे पहले आपको 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर आप ब्लड ग्रुप पढ़ना चाह रहे हो तो आपको 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। नंबर 1 इज एंटीजन। पहले लिखोगे एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रतिजन और शॉर्ट फॉर्म में इसे डिनोट किया जाता है एजी से। और दूसरी एक बात मालूम होनी चाहिए, एंटीबॉडी। दूसरी क्या बात मालूम होनी चाहिए? एंटीबॉडी। हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी और शॉर्ट फॉर्म में इन्हें लिखा जाता है ए बी से। एंटीजन, एंटीबॉडी। एक बार फिर से सुनो, एंटीजन, एंटीबॉडी, 2 पार्टिकल्स हैं। एक करे हिंदी में लिख दो बेटा, इससे ज्यादा हिंदी ना मुझे आती है और ना एग्जाम में आती है। इससे ज्यादा हिंदी नहीं होती बेटा। एंटीजन्स की हिंदी लिख दी, एंटीबॉडी की लिख दी, सब तो लिख दी मैंने। अब इससे ज्यादा हिंदी कहाँ आती है, आप खुद सोचेंगे, एग्जाम में तो नहीं मिलेगी आपको। अब मेरी बात को जरा गौर गौर से चीजें सुनते जाना। हमारे खून में एंटीजन, एंटीबॉडी 2 पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? ये दोनों हमारे ब्लड के पार्टिकल्स हैं, खून के कण है। ये खून में होते हैं ये पार्टिकल्स। ये दोनों के दोनों रक्त के कण हैं या खून के कण हैं। कहां होते हैं? दोनों खून में होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको गौर से सुननी है चीजें। जब मैं एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कर रही हूं, सबसे पहले तो ये हमारे खून में होते हैं पार्टिकल्स, लेकिन ये किसके बने हुए होते हैं? तो एक्चुअली ये दोनों ही एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर। इसीलिए तो आप याद करो कि जब कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था उस समय लोग क्या कह रहे थे? लोग कह रहे थे प्रोटीन डाइट ज्यादा खाओ। कह रहे थे ना कि प्रोटीन ज्यादा लो, प्रोटीन ज्यादा लो, अंडा खाओ, पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, दालें खाओ, ऐसे कह रहे थे ना। क्यों कह रहे थे? क्योंकि प्रोटीन आके बनाते हैं एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी ही क्या करती है? आप बताओगे कि एंटीबॉडी बाहर से आने वाले इन्फेक्शन को मारती हैं। जो मैंने आपको बताया बेटा, याद करो कि हर बीमारी के खिलाफ एक अलग टाइप की एंटीबॉडी बनती है। ये ब्लड वाली एंटीबॉडी है, ठीक है। तो मैंने कहा एंटीजन और एंटीबॉडी 2 ब्लड पार्टिकल्स हैं, खून के कण हैं, और जो कहां होते हैं? हमारे ब्लड में होते हैं। अब आप कहोगे मैम किसके बने हुए हैं? तो बेटा ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर है। ये दोनों किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर है। अब मैम इनमें डिफरेंस क्या हुआ? बेटा याद रखिएगा, एंटीजन्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन आरबीसी। एंटीजन सिर्फ और सिर्फ किस पर होते हैं? आरबीसी पर होते हैं। अब शायद मुझे आरबीसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हमारे खून में आरबीसी सेल होती हैं और आरबीसी के ऊपर कौन होती हैं? एंटीजन। आरबीसी का आकार मैंने आपको पढ़ाया था कि डंबला आकार होता है, या फिर अगर आप एक सेल को उठाकर देखोगे तो वो कुछ आपको ऐसी सी, आप ऐसे ही बना लो चाहे आरबीसी। ये लो मैंने आरबीसी ऐसी बना दी।
तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर ऐसे नहीं दिखेंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। हाँ, सिंग वही होती हैं, ए जी एम ई, ये इम्यून सिस्टम वाली एंटीबॉडीज होती हैं। जब आपने इस आरबीसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो आपको इस आरबीसी पर कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखेंगी, ऐसी स्ट्रक्चर दिखेंगी। अब आपने नहीं देखी होंगी, मैंने तो बहुत बार देखी हैं। तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये क्या है? ये एंटीजन है। तो एग्जाम का पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन विच टाइप ऑफ सेल्स। तो एंटीजन्स कहां पे प्रेजेंट हैं? बताओ आप क्या आंसर करके आओगे? एंटीजन्स जिन्हें हम प्रतिजन बोलते हैं या आप एजी बोलते हो, ये किस पर होती हैं? ये होती है आरबीसी के सरफेस एरिया पर। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज कहां होती हैं। ये एंटीबॉडीज या तो होंगी डब्ल्यूबीसी के सरफेस एरिया पर या ये होंगी आपके प्लाज्मा में। या तो होंगी ये डब्ल्यूबीसी पर या होंगी ये प्लाज्मा पर। अब मैम आप ऐसा क्यों बोल रही हूं, या तो डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा? तो बच्चों कल की क्लास में बताकर गई थी कि प्लाज्मा क्या होता है। मैंने कहा था जब आप खून में से आरबीसी माइनस कर दो तो प्लाज्मा बचता है। इसका मतलब मैम आपने खून में से सिर्फ आरबीसी माइनस करी है, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों किस में होती हैं? दोनों प्लाज्मा में होती हैं। तो अगर डब्ल्यूबीसी के ऊपर एंटीबॉडी है तो भाई साहब डब्ल्यूबीसी भी तो कहां पर है? प्लाज्मा में है। इसीलिए हम लिखते हैं कि ये एंटीबॉडीज प्लाज्मा में भी होती है। सही बात तो है, सही बात तो है कि ये एंटीबॉडीज प्लाज्मा में भी होती हैं और डब्ल्यूबीसी पर भी होती हैं। तो अगर आपने ऐसी स्ट्रक्चर देखी आरबीसी के सरफेस एरिया पर तो वो एंटीजन है, और आपने कोई डब्ल्यूबीसी देखी। अब मैं डब्ल्यूबीसी को तो कैसा भी बना सकती हूं ना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का तो आकार फिक्स नहीं होता है, तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं आपको। और जब सेम ये पार्टिकल आपको ऐसे बने हुए दिखेंगे, कुछ ऐसी सी, तो ये डब्ल्यूबीसी के सरफेस एरिया पर जो आपको पार्टिकल्स दिखे हैं दे आर एंटीबॉडी। या क्या होगा, या मान लो ऐसे प्लाज्मा पड़ा है बहुत सारा, ये आपका प्लाज्मा है, ये एंटीबॉडी ऐसे प्लाज्मा में भी पड़ी हुई होती है। ऐसे ऐसे बहुत सारी एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में भी बनी हुई होती है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, मैंने कहा हमारे ब्लड में दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनोगे ना, घर में आप छोटे बच्चे को पढ़ा दोगे, अपनी मम्मी को बता दोगे कि मम्मी जब आपको खून की जरूरत पड़ेगी तो आपको इससे लेनी है क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एंटीजन एंटीबॉडी दो ब्लड पार्टिकल्स हैं जो हमारे खून में होते हैं। ये एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। अगर ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर आरबीसी के सरफेस एरिया पर है तब तो मैं इसे एंटीजन बोलूंगी, और अगर ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीसी के सरफेस एरिया पर है या ये प्लाज्मा में पड़ी है तो मैं इसे क्या बोलूंगी? एंटीबॉडी बोलूंगी। मैं इसे एंटीबॉडी बोलूंगी। नेक्स्ट पॉइंट सुनना, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एंटीबॉडीज कहां होती है? डब्ल्यूबीसी या क्या बोलोगे आप? प्लाज्मा। एंटीजन कहां होती है? आरबीसी पर। अगला मैं क्या सेंटेंस बोलने वाली हूं वो ध्यान से सुनना। एंटीजन्स दो टाइप की होती हैं। एंटीजन्स दो टाइप की होती हैं, आप लिखोगे ए एंड बी। एंटीजन भी दो टाइप की होती है और ये जो एंटीबॉडी है ये भी दो टाइप की हैं, ए और बी। ये लो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बहुत आसान होंगी चीजें। एंटीजन भी दो टाइप की, ए का स्ट्रक्चर अलग दिखेगा एंटीजन का, बी का अलग दिखेगा। ऐसे ही एंटीबॉडी भी ए और बी दो टाइप के हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तब अगली स्लाइड पे जो मैं बात बोलने वाली हूं बहुत आसान हो जाएगी। मैं दो पॉइंट बोलूंगी, दोनों ध्यान से सुनने हैं, दोनों ध्यान से सुनने हैं। अगर आपने ध्यान से सुना तो एक टेबल बनती है ब्लड ग्रुप की, आप खुद से बना दोगे, पता है। आप दोनों अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आप वो टेबल, एक टेबल बनती है ब्लड ग्रुप की, तो वो खुद से आप बना दोगे। पहला सेंटेंस क्या है? आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है।
आरबीसी के सरफेस एरिया पर, आरबीसी के सरफेस एरिया पर, आरबीसी का जो सरफेस एरिया है, जो उसके सरफेस के ऊपर जो भी एंटीजन है, जो भी जिस प्रकार का एंटीजन है, अब एंटीजन तो दो टाइप के हैं, तो जिस भी टाइप का एंटीजन है वही आपका क्या है, ब्लड ग्रुप है। वही क्या हो गया, आपका ब्लड ग्रुप हो गया। मान लो कि आपके बॉडी में जो आरबीसी है उसके ऊपर ए टाइप का एंटीजन है, तो बताओ आपका ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ब्लड ग्रुप हो गया है आपका बीजी, ब्लड ग्रुप हो गया, ये एजी एंटीजन हो गया है। अगर मान लो कि आपके आरबीसी के सरफेस एरिया पर आपको बी टाइप का एंटीजन दिखा, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वो आपका ब्लड ग्रुप है। अगर ए टाइप का एंटीजन दिखा तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी टाइप का दिखा तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। अब मान लो किसी किसी में दोनों ही हैं, दोनों ही टाइप की एंटीजन दिख गई ए कोमा बी, तो उसका ब्लड ग्रुप बनता है ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। अब कभी कभी ये होता है कि ये एंटीजन होते ही नहीं है, तो अगर ये एंटीजन नहीं है, एंटीजन नो एंटीजन क्रॉस लगा दिया, ये एंटीजन दिखा ही नहीं, जब एंटीजन है ही नहीं तो जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, इसमें एंटीजन नहीं है। अब जीरो सुनने में कितना गंदा लगेगा, ए बी जीरो ब्लड ग्रुप। इसीलिए क्या करा आपके लैंडस्टीनर जी ने कहा जीरो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसको ओ बना दो। तो अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, ओ बन गया। ये ओ नहीं है, ये जीरो है, लेकिन लिखा जाता है ओ, बोला जाता है ओ। मैंने क्या लाइन बोली कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर, किसके सरफेस एरिया पर, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। बताओ किसी भाई बंधु को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रही हूं, अगर ए टाइप का एंटीजन है तो प्यारे बच्चों आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी टाइप का है बी होगा, दोनों ही है ए बी, ए बी हो जाएगा, दोनों ही नहीं है जीरो ब्लड ग्रुप। लेकिन जीरो सुनने में अच्छा नहीं लगता तो आपको ओ बोलना है। ये पहला स्टेटमेंट मेरा यहां खत्म हो गया। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट आपसे बोल रही हूं, क्या कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है, जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए। उस खून में ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को फिर से सुनो, जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए सेम ब्लड में। सेम ब्लड का मतलब है आपका खून, मैं आपके खून की बात कर रही हूं, आपका और आपकी मम्मी के खून की बात नहीं कर रही हूं मैं। सेम ब्लड में जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट हमेशा क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी होना चाहिए। अब ऊपर वाली लाइन में करो ये चीज, क्या कि अगर ए टाइप का सेम टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिस टाइप का एंटीजन है अपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए सेम ब्लड में। सेम, अब सेम एंटीजन एंटीबॉडी मत समझ, सेम ब्लड का मतलब सेम खून, एक जैसा खून। तो अगर ए टाइप का एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए, उसके अपोजिट क्या बनेगा, बी बनेगा। तो ये लो बी। अगर बी टाइप का एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी नहीं बनाओगे, आप क्या बनाओगे, ए बनाओगे। अब दोनों ही है मैम, ए और बी आ गई, अब तो मामला फंस गया। तो जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी होती ही नहीं है, क्योंकि होते ही तो सेम हो जाएंगी, होते ही तो सेम हो जाएंगी। ठीक है, और अरे बाप रे, क्या बफरिंग हो रही है क्या इस क्लास में? आज पता है 7 बजे वाली क्लास में बफरिंग हो रही थी, बफरिंग हो रही है, क्लास प्रॉपर नहीं चल पा रही है। आज थोड़ा सा इशू चल रहा है, इधर से नहीं हो रही ना, किसी किसी को हो रही होगी शायद, देख लेना ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो ए टाइप की एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी हो गया, बी टाइप का एंटीजन है उसके अगेंस्ट ए हो गया, ए बी दोनों ही आ गई, तो अब बिल्कुल भी होनी ही नहीं चाहिए। तो ए बी वाले में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। अब ओ में एंटीजन है ही नहीं, जब एंटीजन है ही नहीं तो दोनों एंटीबॉडी हो जाए, आपको कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है।
ये लो। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक चीज चल रही है कि मैम अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गए तो क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गए सेम ब्लड ग्रुप में, खून का कोगुलेशन हो जाता है, खून का स्कंदीकरण हो जाता है, ब्लड आपका जम जाएगा, खून आपकी नसों में जम जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और इंसान का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा, उस इंसान की डेथ हो जाएगी। इसीलिए किसी इंसान को खून देने से पहले और किसी से लेने से पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। ब्लड ग्रुप में क्या चेक करते हैं? यही एंटीजन एंटीबॉडी की प्रेजेंस चेक करते हैं। जब किसी इंसान को खून लोगे तो उससे पहले ब्लड ग्रुप क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी की प्रेजेंस चेक करते हो। अगर सेम एंटीजन एंटीबॉडी हो गए सेम ब्लड ग्रुप में तो प्यारे बच्चों उसका खून जम जाएगा नसों के अंदर। हो सकता है पहली बार अगर आपने किसी का खून ऐसे ले लिया, पहली बार तो आप बच जाओगे, लेकिन दूसरी बार अगर वापस गलती करी, एंटीजन एंटीबॉडी सेम करे, तो भाई साहब इस बार पहले से ही अटैकिंग सेल्स बनी हुई होती हैं, वो मार देती हैं, आपके आरबीसी को ही मार देंगे। सब समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ में आया कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन है वो आपका ब्लड ग्रुप है। जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट क्या होना चाहिए? एंटीबॉडी। अब एक टेबल बनाते हैं, जरा सुनिएगा। ये टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वाले में लिखोगे ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव नेगेटिव की पंकज अभी बात नहीं की है बेटा मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाना है फिलहाल। दूसरे में लिखोगे एंटीजन, एंटीजन जिन्हें हम प्रतिजन बोलते हैं, या आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एजी। थर्ड वन इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हिंदी में बोलेंगे प्रतिरक्षी, और ए बी लिख दो। चौथा कॉलम भी बनाओ, इसमें लिखेंगे हम डोनेट। डोनेट का मतलब क्या है? दान कर सकता है। अब क्या दान? पैसा नहीं करना है, दान का मतलब खून। जो अपना खून किसको दे सकता है? कौन से ब्लड ग्रुप वाला किस ब्लड ग्रुप वाले को खून दे सकता है? और लास्ट में लिखो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है प्राप्त करना। कौन से ब्लड ग्रुप वाला खून किससे रिसीव कर सकता है? ये आपको टेबल बनानी है पूरी की पूरी। कौन किसको खून देगा, कौन किससे खून लेगा, है ना? अब सुनिएगा। काजल कह रही है मैम सेम ब्लड ग्रुप ही तो लेते हैं। काजल कहां से पढ़ा? कहां से पढ़ा काजल? अभी समझ में आएगा, रुको। 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी ओ, ये लो 4 हो गए। अब अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी कौन सा होगा? ए लिख दो, क्योंकि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन है वही तो आपका ब्लड ग्रुप है। तो ए ब्लड ग्रुप है तो ए ही एंटीजन होगा। एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपोजिट एंटीबॉडी हो गया। बी वाले का बी है तो यहां ए हो जाएगा, ए भी है तो दोनों एंटीजन है ए और बी, और यहां होता ही नहीं है। ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहां पर दोनों कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी टेबल बनाने में किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं होगी। अब हम बताएंगे आगे की टेबल में क्या। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, मेरे शरीर में एंटीबॉडी है, बाहर से कुछ भी आया, एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन की पहचान करेंगी और उसे लगेगा कि ये इस शरीर का नहीं है, तो वो तुरंत एक्टिव होंगी और उसे मार देंगी। उसे क्या कर देंगी? मार देंगी। जैसे मेरे खून में एंटीबॉडी है, मैंने किसी का खून लिया तो उस सामने वाले की एंटीजन आएंगी, और जैसे ही उसने देखी एंटीजन, उसे लगा ये एंटीजन तो हमारी नहीं है, उसके ऊपर अटैक करेंगे। एंटीजन किसके ऊपर होते हैं? आरबीसी। तो जब ये एंटीबॉडी एंटीजन को मारने जाएंगी तो भैया आरबीसी के ऊपर एंटीजन है, तो आरबीसी भी तो खत्म हो जाएगा। आरबीसी खत्म होते ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म, इंसान का खून, सब कुछ खत्म। क्या क्लास रुक गई है? क्या हो रहा है? क्या क्लास रुक गई है? क्या हो गया आज? चल रही है
तो फिर ये बच्चे मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैं अपने मोबाइल में चेक करती हूँ, तुम लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करूंगी मैं। कितनी बढ़िया क्लास चल रही है, अब नहीं बोलेगा कोई भी। बढ़िया क्लास चल रही है, मैंने देख लिया। सुनो, इतना अच्छा चैप्टर चल रहा, कहां खत्म होंगे। देखो मैं क्या कह रही थी, एंटीबॉडी का काम क्या होता है, जब भी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, फॉरेन का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे शरीर का, जब बोलते फॉरेनर्स आ गए इंडिया में, तो इंडिया के नहीं है वो, ऐसे हमारे बॉडी में कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा, उसको पहचानना, उसको मारना, ये एंटीबॉडी। सुनिएगा जरा ध्यान से, मैं क्या बात बोलना चाह रही हूं। ए बी वाले ब्लड ग्रुप को पकड़ो। ए बी वाले ब्लड ग्रुप में क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। जब मेरे खून में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी बाहर से आने वाले इंफेक्शन को मारता है, उसे नहीं मतलब क्या एंटीजन है, कोई कुछ भी हो, हमें नहीं मतलब, बाहर से आया है तुझे मरना तय है। जब मेरे खून के अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं मेरे खून में, तो बाहर से कोई भी एंटीजन आए क्या मुझे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जब मेरे खून में एंटीबॉडी ही नहीं है, मेरे पास हथियार ही नहीं है बाहर से आने वाले लोगों पे अटैक करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, चुपचाप कह दूंगी भाई ठीक है, सरेंडर कर दूंगी। तो ध्यान से देखो, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जब भाई साहब इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, तो तुम इसे किसी भी ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाओ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है, क्या आप बताओगे, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल रेसिपेंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही, सबसे खून लेने वाला। क्यों सबसे खून लेने वाला बताओ, बिकॉज इस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी है ही नहीं, इसके पास हथियार ही नहीं है, तो ये अटैक किस पे करवाएगा। इसलिए इस इंसान को किसी का भी खून दे दो, ये इंसान सबसे खून ले सकता है, ए वाले से, बी वाले से, ए बी वाले से, ओ वाले से, सबसे खून ले सकता है। तो जरा लिख दीजिएगा कि इस कॉलम में, इसके सामने एक्सेप्ट करने वाले में ऑल, ऑल का मतलब क्या है, ए बी वाला सबसे खून ले सकता है। किस किस से, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ऐसे चारों से ले सकता है। अब आओ दूसरा, ओ वाले को ध्यान से सुनो। ओ में क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। ओ में एंटीजन नहीं है, मेरा खून है, मेरे खून में एंटीजन नहीं है। तो मैंने अपने दोस्त को खून दिया, उसे खून चाहिए था। जब मैंने अपना खून उसे दे दिया, जब मेरे खून से कोई एंटीजन गई ही नहीं है, जब मेरे खून से कोई एंटीजन गई नहीं है, तो क्या मेरे दोस्त के खून के अंदर जो एंटीबॉडी है वो अटैक करेंगी, नहीं करेंगी, कि फॉरेन पार्टिकल तो कुछ आया ही नहीं। जब एंटीजन आई नहीं, यहां पर फॉरेन पार्टिकल का मीनिंग ही एंटीजन है बच्चों, याद रखना। जब मेरे खून में कोई एंटीजन ही नहीं है और एंटीजन गया ही नहीं भाई साहब के खून में, तो उनका इम्यून सिस्टम थोड़ी ना अटैक करेगा, करेगा ही नहीं वो किसी पे, एंटीजन गया ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ओ वाले का खून किसी को भी दे दो, एरो मैंने ऐसा लगाया है। तो ओ वाला होता है यूनिवर्सल डोनर, लिख दीजिए नीचे। मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूंगी, अभी दिमाग नहीं चलाना है आपको। यूनिवर्सल डोनर हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्वदाता, सबको खून देने वाला। बिकॉज इसके खून में क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। और जब एंटीजन नहीं गई है, तो ये बताओ कि क्या उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगी सामने वाले में, नहीं बनेंगी। ये लो, कितना आसान है। तो ओ वाले में डोनेट के कॉलम में लिख दो कि ओ ब्लड ग्रुप कैन डोनेट टू ऑल ब्लड ग्रुप। ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूं, आएगी इस पर बात, खत्म। इतनी बात समझ में आ गई आपको।
ए बी में एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी है ही नहीं, आपके पास हथियार नहीं है, तो भाई साहब बाहर से जो भी आएगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। और ओ वाले में जब एंटीजन गया ही नहीं, तो आपकी एंटीबॉडी किसके खिलाफ काम करेंगी? एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ काम करती है। जब गया ही नहीं तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे, है ना, चुपचाप। अब खून चढ़ जाएगा, इंसान सरवाइव कर जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि ए बी वाला खून लेता है तो सबसे लेता है, लेकिन जब ए बी वाला डोनेट करता है तो ए बी सिर्फ ए बी को डोनेट करता है। ए बी वाला सिर्फ ए बी को डोनेट करता है बिकॉज ए बी में एंटीबॉडी नहीं है। ए बी में क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये सारी चीजें भी समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे रुक जाओ। ए बी वाला जब डोनेट करेगा सिर्फ ए बी वाले को करेगा, लेगा सबसे खून ले लेगा। ओ वाला जब देगा सबको खून दे देगा, लेगा तो सिर्फ ओ वाले से ही लेगा। ये लो, ये 4 बातें समझ में आ गई। ओ वाला जब खून लेगा सिर्फ ओ वाले से लेगा, क्योंकि भाई साहब इसके पास एंटीजन नहीं है। अगर मैंने इसे ए का दे दिया तो ए का एंटीजन आ जाएगा, और ए का एंटीजन आया, यहां ए एंटीजन, यहां ए एंटीबॉडी। कहा तो था एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं करनी है, तो क्यों कर दी भाई साहब? क्यों कर दी? तो ये रीजन होता है, ठीक है। तो ओ वाला जब खून देता है, सबको खून दे सकता है, लेगा सिर्फ ओ वाले से लेगा। अब ए और बी का तो आप खुद बना दोगे, जहां तक मुझे लगता है। ए वाला ए को डोनेट करेगा, और यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? ए बी वाला। तो ए वाला ए बी को भी तो दे सकता है, बी वाला बी को देगा और ए बी को देगा। ऐसे ही ए वाला जब लेगा, ए से लेगा और ओ से, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, तो सब ए के लिए तो रिसीवर हो गया ना वो, और बी वाला बी को और ओ से। बस बन गया टेबल, बन गया टेबल। कितना आसान था टेबल बनाना, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये लो, कितना आसान था टेबल बनाना। सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, 2 बातें याद रखनी है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन है वो आपका ब्लड ग्रुप है, उसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। ए बी में कोई एंटीजन, कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसका खून किसी को भी, इसको किसी का भी खून दे दो, एंटीबॉडी है ही नहीं। और ओ वाले में क्या नहीं होती? ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं होती, तो इसका खून किसी को चढ़ा दो, तो इसे यूनिवर्सल डोनर कह दिया, इसे यूनिवर्सल रिसीवर कह दिया। अब बताओ आपका क्या क्या ब्लड ग्रुप है, आप किस किस से ले सकते हो? चलो आप बताओगे कि मैम मेरा ये ब्लड ग्रुप है, मैं इससे ले सकता हूं, इसको दे सकता हूं। मैंने हटा दी टेबल, बताइए। अब ऐसा कोई अगर लड़का लड़की हो जिसको आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, मैं पटक पटक के मारूंगी, क्योंकि इस उम्र में ना आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। पता नहीं किस दिन आपको क्या हो जाए। देख रहे हो दुनिया कैसी चल रही है। अब बताओ आपका क्या ब्लड ग्रुप है, और आप लोग किस किस से खून ले सकते हो, किसको दे सकते हो, ऐसे बताओ। किसी को डाउट होगा मेरे से पूछो। मैम बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मत बताओ, सिर्फ बी। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने पढ़ाया नहीं ना, वो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्रियंका कह रही है मेरा ओ है, तो प्रियंका आप क्या है? आप यूनिवर्सल डोनर हैं, आप सबको खून दे सकती हैं। लेकिन प्रियंका जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी तो आप सिर्फ और सिर्फ किससे लेंगी? ओ वाले से लेंगी, ठीक है प्रियंका? क्लियर हो गया, ठीक है। अगला बताओ। धीरज जी कह रहे मेरा ओ ब्लड ग्रुप है और मैं ओ वाले से ले सकता हूं, ठीक है। एक कह रहे मेरा बी पॉजिटिव है, ठीक है। आपका बी है तो आप किस किस को डोनेट कर सकते हैं? राम जी आप डोनेट कर सकते हैं बी को और दूसरा ए बी को। लेकिन जब राम जी आप लेंगे, रिसीव करेंगे, तो बी वाले से भी ले लेंगे और ओ वाले से भी ले लेंगे। ये लो, ऐसे सब निकाल लोगे? मुझे पता नहीं है, तो कल जाके ब्लड ग्रुप चेक करवा लेना अपना भाग के, ठीक है। सबको मालूम चल गया कि मैं किससे ले सकता हूं और किससे। किसी को दिक्कत है? एक कह रहे मैं सर्वदाता हूं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। सर्वदाता वाले ही फंसते हैं बेटा, उन्हें वापस नहीं मिलता।